नमस्कार। 1111 पोर्टल के पहले आप सभी ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनाइंस या एम्पैथ लोगों को क्या करना चाहिए और उसके बाद भी। तो चलिए आज हम बात करेंगे 1111 पोर्टल के पावर और उस वक्त आप लोगों को क्या करना चाहिए। 1111 को मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक इम्पॉर्टेंट गेटवे माना जाता है। अगर आप एम्पैथ हैं और ट्विन फ्लेम भी हैं तो ये एक स्टेप है आपकी एनर्जी को एम्पावर करने का। और इस वक्त के जो बेस्ट फायदा होता है 1111 का, वो आपकी ये मदद करता है कि आप हर तरह से बूस्टअप हो जाते हैं। तो पहली बात क्या करें कि एनर्जी क्लियरिंग एंड प्रोटेक्शन अगर आप जैसे टैरो रीडर वगैरह भी हैं तो प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। 1111 पोर्टल में अपनी एनर्जी को मेडिटेशन, सेज और विजुअल प्रोटेक्शन के द्वारा शील्ड बना के रखिए ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आप स्टेबल रहें मेंटली और इमोशनली भी। पोर्टल में आपकी जो पोर्टल के बाद भी जो एनर्जीज रहती है ताकि वो भी इंटैक्ट रहे। दूसरी बात, इनर अलाइनमेंट चेक जरूर करते रहें, यानी कि अपनी फीलिंग्स और गोल्स पर पूरी तरह से फोकस रहें कि क्या आपने अपने लिए अपने दिल दिमाग पर पूरी तरह से काबू किया है कि नहीं। अननेसेसरीली कोई भी बात को आप ध्यान तो नहीं दे रहे, कोई भी चीज को पर्सनली तो नहीं ले रहे हैं। ये सेल्फ चेकिंग, सेल्फ एनालिसिस जिसे कहेंगे। तो अपनी अलाइनमेंट को रीइवैल्यूएट करना ये 1111 पोर्टल से पहले करना जरूरी है। तीसरी बात है ग्राउंडिंग टेक्निक। ये आपने सुना है, लेकिन देखिए नेचर के साथ जितना आप टाइम स्पेंड करते हैं वो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज के अंतर्गत आ जाता है। बेयर फीट भी अगर आप चलते हैं ना, नंगे पैर घास पर, वो भी बहुत अच्छा है। और गहरी सांस लें, पेड़ पौधों को गले लगाएं, ये बहुत अच्छा ग्राउंडिंग टेक्निक रहता है। पोर्टल के बाद भी आप ग्राउंडिंग टेक्निक को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस 1111 पोर्टल पर ही करना है तो सब कुछ ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा। कम से कम इस टाइम पीरियड से आपका कुछ एक रिदम तो बन जाएगा, ये वाली बात है। चौथी बात, विजुअलाइजेशन करें। 1111 पोर्टल पर इंटेंशन और अफर्मेशंस साबित मतलब साथ साथ करते रहें। आपकी इंटेंशन आपकी अफर्मेशन पर सही है कि नहीं। अब वो चाहे आपकी इंटेंशन किसी जॉब को पाने की हो, पैसा पाने की हो, कोई रिलेशनशिप पाने की हो, ट्विन फ्लेम को वापस पाने की हो, व्हाटएवर जो भी कुछ हो, तो जो भी चीज है वो अफर्मेशंस को रिपीट करते चले जाएं और अपने गोल्स पर भी पूरी तरह से फिक्स्ड रहें 1111 पोर्टल से पहले भी और बाद में भी। दूसरी पांचवी बात ये है कि लेटिंग गो करें। क्या चीज लेट गो करना? लेट गो करना है पास्ट के जो भी हर्ट्स हुए हैं, पास्ट के जो भी ग्रजेस हैं, पास्ट में जो भी कुछ गलत हुआ है, फॉरगिवनेस के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। फॉरगिवनेस हम क्यों करें? सामने वाले ने तो बहुत कुछ ऐसा कर दिया कांड, अब क्या करें? तो ऐसे में भी आपने उनको जाने देना है अपनी मानसिक शांति के लिए। तो सबसे पहले अपने आप को माफ करें कि अरे मैं इस टाइम पीरियड में ऐसा रहा ही क्यों, उस टाइम पीरियड में मैंने ऐसा समय क्यों ही देखा। चलो ठीक है, जो भी देखा इसका लेसन्स मुझे मिले और मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। इस तरह से सोचेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि हमें पोर्टल से पहले बहुत सारी जानकारी चाहिए, मेडिटेशन या टेक्निक्स हमें पता करनी है, एक ही बार में सब कुछ पता चल जाए, तो आप सेशन बुक करा सकते हैं कंसल्टेशन। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए। 6th पॉइंट ये बताएंगे कि ओपन टू रिसीव अबंडेंस। जब आप हर तरह से सबको माफ कर देते हैं और खुद को भी माफ कर देते हैं तो तब आपके पास रिसीविंग एनर्जी आ जाती है। हम कहते हैं हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, उसका कारण यही है कि हम कहीं ना कहीं शिकायत करते रहते हैं और दूसरे की लॉन में घास ज्यादा हरी नजर आती है या दूसरे की रोटी में घी चुपड़ी ज्यादा नजर आती है। तो ओपन माइंडफुलनेस के साथ साथ ग्रेटिट्यूड भी पे करते रहें, ये बहुत जरूरी है। नंबर 7, सेल्फ केयर रूटीन अपनाते रहें। सेल्फ केयर क्या है? सेल्फ केयर का डीप मीनिंग ये है कि आप अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली नरिश करना सीख रहे हैं। नरिश का मतलब अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, ये सारी चीजें। तो सेल्फ कंपैशन होना, साथ ही साथ बाउंड्रीज को क्रिएट करना, अपने इमोशनल के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको रिलीज करना, साथ ही साथ सेल्फ अवेयरनेस होना। सबसे पहले तो अवेयरनेस होगी तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। पता ही नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को उसी तरह से बिहेव करें, अपने साथ उतना ही प्यार बांटें जितना आप चाहते हैं कि जितना आप दूसरों के लिए करते हैं। बेसिक तो ये है। तो जो भी साउंड टेक्निक है, कलर थेरेपीज है, जो भी आपके अंदर इच्छा है कुछ करने की, तो पोर्टल से पहले और बाद में भी अपना सेल्फ केयर बनाए रखें। सेल्फ केयर के लिए सिर्फ जिम जाना, मेकअप करना नहीं है। ओके। नंबर 8, कनेक्टिंग विद सोल ट्राइब। सोल ट्राइब क्या होता है? मतलब आपके अपने ही जैसे फ्रेंड्स नहीं ना बनते हैं, जिन लोगों को जो बहुत ही इम्पैथ होते हैं, इमोशनल होते हैं और
ट्विन फ्लेम होते हैं, डिवाइन फेमिनाइंस होते हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं। और अगर आप अडल्ट एज में आ चुके हैं, अबाउट 35 एंड 45 हो चुके हैं, तो ऐसे में कोई न्यू फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, पुराने छूटते चले जाते हैं, नए नहीं बन पाते। बनाने आसान है वैसे, पर वही बात है, थोड़ा डिले होके मिलेगा, पर बनेगा तो फिर अच्छी दोस्ती बन सकती है। अब वो जरूरी नहीं है कि आप अदर जेंडर में ही दोस्ती को ढूंढें, अदर जेंडर में ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं, हम उसी को ही चाहते रहते हैं, बस वो सारी गलतियां हमारे लिए हो जाती हैं, वो गलतियां ही बन जाती हैं क्योंकि हम क्लिंगी बन जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमारी लाइफ ऐसे क्यों है, हमें कोई अप्रिशिएट क्यों नहीं करता, कोई और क्यों करेगा अप्रिशिएट, पहले जब तक हम अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो 9th पॉइंट यही है कि आप सेल्फ अप्रिशिएट, अपने आप को अप्रिशिएट करने का मतलब ही यही है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। इस पोर्टल के वक्त अपनी पास्ट ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट को देखना बहुत जरूरी है। पास्ट में क्या ग्रोथ किया, ठीक, उससे लेसन लो, बार बार पास्ट को याद मत करो बस, ठीक है। और अपनी अचीवमेंट को भी पीठ थपथपाओगी, यस आई हैव डन दिस, कि मैंने अच्छा किया अब तक। तो सेल्फ अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है ताकि आपकी नजर में आप खुद उठ सकें। मेन चीज तो ये है। 10वां पॉइंट यही बताएंगे कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। आप लोग कहते हैं हाँ ग्रेटिट्यूड तो हम करते हैं, लेकिन ये लेकिन वो लेकिन बट किंतु परंतु ये सब नहीं आना चाहिए। ठीक है, ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए कि हाँ मेरे पास जो है वो बहुत लोग पाने के लिए अभी भी इच्छुक हैं कि ऐसा मेरा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसे बोलना आ जाए, ऐसा करना आ जाए, ऐसा पैसा हो, ये सारी चीजें लोग चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अभी जो है हमारे पास उसमें ग्रेटिट्यूड में रहें। ग्रेटिट्यूड में रहने का मतलब ये नहीं है कि हो गया बस जी हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। इसका मतलब यह है कि ठीक है हम संतुष्ट हैं और आगे के लिए तैयारी, आगे तो बढ़ता ही जाता है। अब आप देखिए पुरानी पीढ़ियां हैं, पुरानी पीढ़ियां भी चाहती थी आप गैस पे चूल्हे पे बनाते थे, देन फिर गैस आया, फिर अब फिर वो क्या लाइटर आया, फिर अब वो भी नहीं है। अब मतलब हर बार जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जनरेशन वाइज भी हर कोई आगे ग्रोथ ही कर रहा होता है, करता है कि नहीं। इसी तरह से अगर हम अपने आप को ही पूरी एक हिस्ट्री समझ लें, पूरी दुनिया समझ लें, एक पूरा काल चक्र समझ लें कि कब तो हम पैदा हुए थे और अब मतलब जाने का समय भी है, तो कितने साल पहले हम पैदा हुए थे, उसमें और अब में कितना अंतर आया, ये सारी चीजें देखिए। 1111 पोर्टल से पहले ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है ताकि आप वीकली आप अपनी चीजों को एनालिसिस करते चले जाएं और आप कुछ एक अच्छे ही इंसान बन जाएं। तो 1111 पोर्टल की एक यूनिक टेक्निक, ये सारी चीजें मैंने बताई इमोशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, ताकि आप अपना स्टेप बाय स्टेप अपने आप को एम्पावर कर सके और आपको एक मेंटल पीस मिल सके। सारी चीजें मेंटल पीस को ही तो लेकर है। हमें ट्विन फ्लेम चाहिए, मेंटल पीस मिल जाए, हमें पैसा चाहिए, मेंटल पीस मिल जाए। पैसा बहुत नहीं चाहिए, पर जितना भी चाहिए ठीक है, उतना जरूरी है। सो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं पिछले 1111 पोर्टल को लेकर, और इस 1111 पोर्टल में क्या वाकई आपने कुछ तैयारियां की हैं कि नहीं? एक्सपीरियंस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस जर्नी में आपको बहुत सारी चीजें देखने, समझने और सीखने को मिलेंगी। चैनल पर तो बिल्कुल ही फ्री है। यदि आपको लगता है कि यस मुझे गाइडेंस की जरूरत है, तो बिल्कुल बेझिझक व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। धन्यवाद।